नमस्कार दोस्तों, आज अब शुरू कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें आपके इतिहास है, जिसमें भारत और राजस्थान दोनों का इतिहास सम्मिलित है। आपके 15 के आसपास सवाल है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक आपके है गुप्त काल व मुगल काल में कला, साहित्य व स्थापत्य का विकास। दोनों को दो पार्टों में अपन सेपरेट करके पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे गुप्त काल में कला, साहित्य व स्थापत्य का विकास, जिसके दो वीडियो रहेंगे, एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये क्लास या तो आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं या आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं। यदि एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो एक बार अपने कोर्स पर विजिट ज़रूर करना। यदि YouTube चैनल के ऊपर आप देख रहे हैं तो अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखिए, गुप्त काल की यदि बात करें तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। आपसे पूछ ले कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। वास्तविक संस्थापक यदि पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम है, वो गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक था, यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अंतिम शासक की यदि बात करें तो विष्णुगुप्त है, वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। देखिए, वैसे यहाँ से शासकों के बारे में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके टॉपिक का नाम ये है कि गुप्त काल में कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास। अब देखिए, महत्वपूर्ण शासक की यदि बात करें तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त है, ये महत्वपूर्ण शासक रहा था। इसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। ये संज्ञा वी स्मिथ ने दी थी। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने 100 से अधिक है वो युद्ध लड़े थे, 100 से अधिक युद्धों का ये विजेता रहा। फिर देखिए, गुप्त काल को कला, साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो ये संज्ञा दी थी के.एम. मुंशी ने। आपसे पूछ ले कि गुप्त काल को कला, साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी थी? के.एम. मुंशी ने दी थी। कारण ये था दोस्तों, क्योंकि जो गुप्त काल था ना, उस समय मंदिर निर्माण कला सबसे पहले शुरू हुई। स्थापत्य के काम गुप्त काल में बहुत सारे हुए थे। और गुप्त काल में चाहे साहित्य हो, यानी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी गुप्त काल आगे रहा था। यानी गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी का विकास बहुत हुआ था। इसका प्रमाण मेहरौली का लोहा स्तंभ जो दिल्ली में स्थित है, वो सुल्तानगंज की तांबे की मूर्ति, यानी ऐसे ऐसे उस टाइम मतलब स्थापत्य, कला, साहित्य की दृष्टि से बहुत सारी उन्नति है वो इस काल में हुई थी। इस काल में जो मूर्ति कला थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। सुधार कैसे? कुषाण काल के अंदर मूर्तियाँ कामुक अधिक होती थी, आकर्षक भाग अधिक दिखाया जाता था, नग्नता अधिक होती थी कुषाणकालीन मूर्तियों में। लेकिन गुप्त काल में उन मूर्तियों के ऊपर वस्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। कुषाणकालीन नग्नता है वो समाप्त कर दी गई, कामुकता के विषयों को हटा दिया गया। आकर्षक जो अंग होते थे उनको वस्त्रों से ढका जाता था। यानी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था गुप्त काल में जाकर के। इसीलिए गुप्त काल को कला, साहित्य, स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले ये संज्ञा के.एम. मुंशी ने दी थी। आगे चल कर के वी. स्मिथ और अन्य विद्वानों ने भी गुप्त काल को मतलब स्वर्ण युग कहा। देखिए, मंदिर निर्माण कला की शुरुआत सबसे पहले गुप्त काल में ही हुई। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत सबसे पहले गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में पहला मंदिर निर्माण का उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो माना जाता है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ये झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखिए, गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर है वो नागर शैली में बने थे। कौन सी शैली में? नागर शैली में बने थे। तो ये विशेष बात है, यह आप ध्यान में रखना कि गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर है वो किस शैली में बने थे? तो नागर शैली में बने थे। देखिए, मंदिर निर्माण की कई शैलियाँ होती है, जैसे वेस्तर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के ज़्यादातर उदाहरण हमें दक्षिण भारत में मिलते हैं, लेकिन गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर है वो नागर शैली में बने हुए हैं। गुप्तकालीन मंदिर है, इन मंदिरों के निर्माण में पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी पाषाण और ईंटों से निर्मित मंदिर है बने हैं। अधिकांश मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये ध्यान रखना, भगवान विष्णु को समर्पित अधिकांश मंदिर बने हैं। हालांकि गुप्त काल के अंदर जो मंदिर
या स्थापत्य का निर्माण हुए या चित्रकला मिली, उनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म यानी सभी धर्मों की हमें मतलब वास्तुकला है या अपन बोल सकते हैं स्थापत्य कला है, वो हमें दिखाई देती है। अधिकांश मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में है गुप्तकालीन, तो ये बात भी ध्यान रखना कि अधिकांश मंदिर है वो किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में। अब देखिए महत्वपूर्ण मंदिरों की यदि बात करें तो सबसे पहले मंदिर आता है तिगवा का विष्णु मंदिर। देखिए जो तिगवा का विष्णु मंदिर है इसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया था। ये मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखिए भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का जो शिव मंदिर है ये पड़ता है संतना मध्य प्रदेश में। देखिए यहाँ हमें डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल पूछते भी नहीं है क्योंकि जनरल पेपर है, जनरल पेपर में ऊपरी सवाल है वो आज तक पूछा गया है, यहीं से पूछा जाएगा। फिर देखिए पिंपरिया विष्णु मंदिर, तो पिंपरिया का विष्णु मंदिर है ये संतना मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए नचना कुठार पार्वती मंदिर। ये नचना कुठार पार्वती मंदिर है ये अजयगढ़ मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है ये अजयगढ़ मध्य प्रदेश में है। इस मंदिर के अंदर शिव पार्वती को, इस मंदिर में जो शिव और पार्वती है इनको वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, याद रखना वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया है शिव पार्वती को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रामायण महाभारत के चित्रों का अंकन भी यहाँ पर मिलता है। अगला देखिए सांची का विष्णु मंदिर, तो सांची का विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। एरण का विष्णु मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में है। एरण का विष्णु मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसी के सामने जो बुद्धगुप्त का गरुड़ ध्वज है उसका स्तंभ बना हुआ है, एरण का विष्णु मंदिर है इसके जस्ट सामने। खोह शिव मंदिर है ये नागौद मध्य प्रदेश में। कहाँ? खोह विष्णु मंदिर है ये नागौद मध्य प्रदेश में। अगला देखिए उदयगिरी का जो विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश में है। उदयगिरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, विदिशा के अंदर, ठीक है। तो उदयगिरी का विष्णु मंदिर है ये मध्य प्रदेश। उदयगिरी का जो विष्णु मंदिर है इसे गुहा मंदिर भी कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। उदयगिरी का जो विष्णु मंदिर है इसे गुहा मंदिर भी कहते हैं। ये विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है उदयगिरी का विष्णु मंदिर या गुहा मंदिर। अगला देखिए भितरगांव का विष्णु मंदिर है ये कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भितरगांव का विष्णु मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इस मंदिर की यदि बात करें तो भितरगांव का जो विष्णु मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ये याद रखना ईंटों से बना हुआ मंदिर है भितरगांव का विष्णु मंदिर। और यहाँ पर रामायण और महाभारत के चित्रों का अंकन मिलता है। फिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर झांसी में पड़ता है। तो इस मंदिर में जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसके बारे में अपन ने पीछे बात कर ली थी। तो गुप्त काल का ये पहला उदाहरण मिलता है मंदिर निर्माण का, और ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है और विष्णु को इसमें शयन अवस्था में दिखाया गया है। और गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की सारी विशेषताएं इसमें दिखाई देती है, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर की भी संज्ञा दी जाती है। फिर देखिए सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये मंदिर है ये ईंटों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ईंटों से बना हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। इसके अलावा इस मंदिर के अंदर राम और जानकी के भी प्रमाण मिलते हैं। और इसका निर्माण है वो वाष्टा ने करवाया था। किसने? वाष्टा ने। वाष्टा हर्ष जो गुप्त थे उनकी महारानी थी वाष्टा, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला देखिए उत्तलेश्वर व कालेश्वर मंदिर, ये सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखिए एक विशेष बात लिखी गई है, उदयगिरी का जो विष्णु मंदिर है, अपन ने ऊपर बात की थी उदयगिरी का विष्णु मंदिर जिसे गुहा मंदिर भी कहा जाता है, जो विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये इस काल का सर्वश्रेष्ठ स्मारक है, यानी गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ स्मारक माना जाता है। इसका निर्माण वीरसेन ने करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? सेनापति। फिर देखिए गुप्त काल के महत्वपूर्ण स्तूप।
अब गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण स्तूप भी रहे, तो वो स्तूप कौन कौन से हैं? तो सारनाथ का गमेक स्तूप, ये सारनाथ यूपी में पड़ता है, और इस स्तूप को बनवाने का जो काम शुरू किया था वो अशोक मौर्य ने किया था, और इसे पूरा करवाया था कुमार देवी। कला का स्तूप है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। जरासंध की बैठक का स्तूप, तो जरासंध की बैठक का स्तूप है, ये राजगृह बिहार में पड़ता है। ये याद रखना, जरासंध की बैठक का स्तूप राजगृह बिहार, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना। अगला देखिए नालंदा का स्तूप, तो नालंदा बिहार में पड़ता है, और इस स्तूप का निर्माण कार्य शुरू अशोक मौर्य ने किया, पूर्ण करवाया था इसे संवर्धन ने। फिर आती है गुप्तकालीन मूर्तिकला। गुप्तकालीन मूर्तिकला की यदि बात करें तो इस टाइम की जो मूर्तियां थी उनके ऊपर मथुरा शैली का अधिक प्रभाव था। ठीक है, याद रखना कौन सी शैली का अधिक प्रभाव था, तो मथुरा शैली का अधिक प्रभाव था। हालांकि गांधार शैली की भी मूर्तियां मिली है, लेकिन मथुरा शैली का अधिक प्रभाव था। कुषाणकालीन नग्नता और कामुकता है वो लोप हो चुकी थी। मूर्तियों के आकर्षण भाग पर वस्त्र का प्रयोग किया जाने लगा, मैंने ऊपर आपको बता दिया था। और मूर्ति निर्माण कला के प्रमुख केंद्र थे सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। जो सारनाथ जो केंद्र था ना, ये सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है जो मूर्ति कला का। इनके अलावा रूपवास, भरतपुर भी मूर्ति निर्माण का केंद्र रहा था गुप्त काल का, तो ये आप ध्यान में रखना, राजस्थान से संबंधित पूछा जा सकता है, रूपवास, भरतपुर। फिर देखिए मूर्तिकला के विषय क्या क्या रहे, तो देखिए गुप्तकालीन जो मूर्तिकला थी ना, वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन सभी धर्मों से संबंधित विषयों की मूर्तियां हैं वो बनाई गई। अब देखिए अधिकांश मूर्तियां हैं उन पे मथुरा शैली का प्रभाव रहा, लेकिन कुछ पर गांधार शैली का प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब देखिए गुप्तकालीन मूर्तियाँ। गुप्तकालीन मूर्तियों की यदि बात करें तो पहली मूर्ति आती है बुद्ध की पद्मासन में बैठे पाषाण मूर्ति। तो बुद्ध की पद्मासन में बैठे पाषाण मूर्ति है, ये मिली है सारनाथ यूपी से, और ये सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है। याद रखना, ये सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है, और ये मूर्ति है ये पूर्णतः स्वदेशी शैली में बनी हुई है, यानी इस शैली के ऊपर मथुरा शैली का प्रभाव है, गांधार शैली का इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता। इस मूर्ति के अंदर जो भगवान बुद्ध है उनको अभय मुद्रा में दिखाया गया है, याद रखना अभय मुद्रा। फिर देखिए खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति है, ये खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति ये मथुरा से मिली। कहाँ से? मथुरा से मिली। ये भी इम्पोर्टेंट है कि खड़े बुद्ध की मूर्ति है वो कहाँ से मिली, तो खड़े बुद्ध की मूर्ति है वो मिली थी मथुरा से, पाषाण की मूर्ति बुद्ध की। अगला देखिए बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में दो जगह से मूर्तियाँ मिली है, एक तो सारनाथ से और एक बोध गया से, ये भी आप ध्यान में रखना। अगला देखिए बुद्ध की ताम्र मूर्ति। तो बुद्ध की तांबे की मूर्ति है वो सुल्तानगंज बिहार से मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धातु कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसमें बुद्ध है वो अभय मुद्रा में दिखाए गए हैं, यानी धातु कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है बुद्ध की तांबे की मूर्ति जो सुल्तानगंज बिहार से मिली है। ये लाइन 6ठी क्लास RBC की बुक में लिखी हुई थी। अब देखिए धातु कला का एक अन्य गुप्तकालीन महत्वपूर्ण उदाहरण है मेहरौली का लोह स्तंभ जो दिल्ली में है। देखिए मेहरौली का लोह स्तंभ है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये राजा चंद्र ने बनवाया था। 6ठी क्लास में ये उल्लेख है। जो मेहरौली का लोह स्तंभ है ये दिल्ली में है, और ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गुप्तकालीन है और इसके आज तक जंग नहीं लगा है। तो सोचिए उस समय की तकनीकी कितनी मतलब सुदृढ़ थी गुप्त काल की, कि उस चीज़ को जंग नहीं लगा है आज तक, मेहरौली का जो लोह स्तंभ है उसको। फिर देखिए अगली एक मुखी शिवलिंग की मूर्ति है, ये भूमरा और खोहे नामक स्थान से प्राप्त हुई है, एकलिंगी शिवलिंग की मूर्ति। अब देखिए गुप्त काल के अंदर एकलिंगी शिवलिंग, चतुर्लिंग मतलब शिव की मूर्ति और अर्धनारीश्वर रूप, ये गुप्त काल में ही देखने को मिलते हैं, यानी गुप्त काल में ही ये चीज़ें शुरू हुई थी। जो शिव के बारे में है एक मुखी, चतुर्मुखी और अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां हैं वो गुप्त काल से ही शुरू हुई। फिर देखिए चतुर्मुखी शिवलिंग की मूर्ति है, ये क्रमदड़ा
या करमदंडा नामक स्थान से मिली। फिर देखिए नोट लगा के लिखा है, शिव के एक मुखी व चतुर्मुखी शिवलिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में शुरू हुआ। शिव के अर्धनारीश्वर रूप का भी रूप की जो मूर्तियां हैं वो भी गुप्त काल में बननी शुरू हुई। फिर देखिए वराह की मूर्ति। वराह की मूर्ति कई स्थानों से मिली है, देवगढ़ से, उदयगिरी से, मथुरा से, एरण से। इन स्थानों से वराह की मूर्ति है वो मिली है। फिर देखिए 3 तीर्थंकरों की जैन मूर्ति भी मिली है गुप्त काल में। वो जो 3 तीर्थंकर थे उनमें से 2 मूर्तियां हैं। वो एक तो चंद्र प्रभु जो 8वें तीर्थंकर माने जाते हैं उनकी, एक मूर्ति पुष्पदत्त जो कि 9वें तीर्थंकर माने जाते हैं उनकी मिली है। ठीक है, और ये 3 तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है। ये गुप्त काल में जो रामगुप्त थे उनके काल में मिली है। और ये मिली कहाँ से? विदिशा से। विदिशा याद रखना, विदिशा से। तो 3 तीर्थंकरों की जैन मूर्तियां हैं, वो रामगुप्त के काल में मतलब काल की मानी जाती है, विदिशा से मिली है। एक मूर्ति उनमें से चंद्र प्रभु जो 8वें तीर्थंकर थे उनकी, एक मूर्ति पुष्पदत्त जो 9वें तीर्थंकर थे उनकी मानी जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अपन ने आगे मूर्तियाँ देखी, तो यानी बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी मिली। अब अपन जैन धर्म की देख रहे हैं तो जैन धर्म से संबंधित मिली। आगे आप देखोगे कि विष्णु के मंदिर मिले, तो यानी वैष्णव धर्म भी उस टाइम वैष्णव धर्म की भी मूर्तियाँ मिली और जैन धर्म की भी मिली। शिव का जिक्र हो रहा है तो यानी शैव धर्म से संबंधित भी मूर्तियाँ या शैव धर्म विषय से संबंधित भी कुछ न कुछ गुप्त काल के अंदर वो मिला। तो सभी धर्मों का यहाँ पर संगम था। फिर देखिए पार्श्वनाथ की मूर्ति। पार्श्वनाथ की मूर्ति की बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है, ये भोजपुर से मिली। टेराकोटा की मूर्तियाँ, तो देखिए टेराकोटा की मूर्तियाँ हैं ये राजघाट से मिली। और टेराकोटा की मूर्तियों की विशेषता है कि वो मूर्तियाँ सजीवता दिखाती है, यानी ऐसे लगता है जैसे उनमें जीवन हो, जैसे वो सजीव हो। तो ये टेराकोटा की मूर्तियाँ राजघाट से मिली। दशावतार की मूर्ति। दशावतार की मूर्ति देवगढ़ व खजुराहो से मिली है। त्रिमूर्ति की बात करें तो एलिफेंटा से त्रिमूर्ति मिली है। अर्धनारीश्वर यानी शिव की मूर्ति है वो मथुरा से मिली है। विश्वरूप विष्णु की मूर्ति है ये मथुरा से मिली है। मरण मूर्ति कला का विकास भी गुप्त काल में हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मरण मूर्ति कला है उसका विकास भी क्या है, गुप्त काल में हो गया था, जिसके केंद्र मथुरा, रंगमहल, हनुमानगढ़, मीरपुर खास, पाकिस्तान ये रहे थे। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्लास में चित्रकला और गुफाएं कुछ और गुप्तकालीन साहित्य इतना बचा है। नेक्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया तो आप फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं 51 रुपये में, जिसमें आपका मतलब एप्लीकेशन मोड पे भी पेपर है। यदि आप OMR में करना चाहें तो PDF आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐप में खोल सकते हैं, उस रूप में भी आप पेपर है वो कर पाएंगे। तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर करें द लर्नर पॉइंट एप्लीकेशन को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।